एक झूठ की सजा जिंदगी भर। ऋचा और कार्तिक की अरेंज मैरिज हुई थी। क्या था कि कार्तिक शुरू से ही थोड़ा बिगड़ा था और ऐसे ही दोस्त यारों के साथ घूमता रहता था, इसलिए घर वालों ने कार्तिक की शादी करवा दी। कार्तिक की शादी ऋचा से हो गई। ऋचा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कार्तिक अभी भी नहीं सुधरा था। कई लड़कियों से बात करता था और दोस्तों के साथ घूमता रहता था। कार्तिक के परिवार ने ऋचा की फैमिली को ये सब पता नहीं चलने दिया, ये सोचकर कि कार्तिक शादी के बाद सुधर जाएगा। इसलिए झूठ बोलकर कार्तिक की शादी ऋचा से करवा दी और शादी के कुछ दिनों बाद ही कार्तिक दोस्तों के साथ देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। इसलिए एक दिन ऋचा फिक्र करते हुए कार्तिक को फोन करती है, लेकिन कार्तिक फोन बार बार काट दे रहा था। करीब रात के 12 बजे कार्तिक घर आया और ऋचा ने उससे पूछा, फोन क्यों काट रहे थे, हमें कितनी फिक्र हो रही थी, कहाँ थे आप। कार्तिक ऋचा की बात को अनदेखा करते हुए किचन में खाना लेने चला जाता है। ऋचा कार्तिक को खाना देती है और उसके बाद दोबारा ऋचा कार्तिक से पूछती है, कहाँ गए थे आप, और फिर कार्तिक झूठ बोलते हुए कह देता है कि थोड़ा काम था। शादी के 1 महीने बाद तक कार्तिक को घर पर ही देखकर ऋचा सोचती कि ये काम पर क्यों नहीं जाते, इसलिए एक दिन ऋचा ने कार्तिक से पूछा, आप काम पर क्यों नहीं जा रहे, अब तो शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया। कार्तिक हिचकता हुआ फिर झूठ कहता है कि ऑफिस से छुट्टी ले ली थी 2 महीने की। ऋचा के परिवार में बताया गया था कि कार्तिक एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है, लेकिन असल में कार्तिक कोई काम करता ही नहीं है। 2 महीने बाद ऋचा ने फिर से कार्तिक से कहा, 2 महीने से ज्यादा हो गए, आप अभी भी काम पर नहीं जा रहे। कार्तिक चुप रह गया, लेकिन ऋचा समझ गई थी कार्तिक की आंखों में देखकर कि कार्तिक झूठ बोल रहा है। इसलिए ऋचा ने फिर कहा, बता क्यों नहीं रहे, क्या बात है, सच क्यों नहीं बता देते। कार्तिक गुस्से में कहता है, नहीं करते कोई काम, झूठ बोला था तुमसे, अब दोबारा मत पूछना। कार्तिक के पिता और बड़े भैया सरकारी जॉब करते थे, इसलिए कार्तिक को कभी जॉब नहीं करनी पड़ी, ना उसने कभी सोचा, और कार्तिक ने ना ही पढ़ाई में ध्यान दिया। और घर वालों की गैर जिम्मेदारी ने कार्तिक को बिगाड़ दिया। ऋचा को इस बात का बहुत दुख हुआ कि सबने उसकी फैमिली से झूठ बोला। ऐसे ही चलता रहा, कार्तिक घूमता रहा दोस्तों के साथ। फिर जब ऋचा ने एक दिन कार्तिक से कहा, आप ऐसे क्यों घूमते रहते, आपके दोस्त तो आवारा है, घूमते रहते फालतू। कार्तिक ऋचा को गुस्से में देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। अगले दिन शाम का समय था, कार्तिक को बुलाने उसके दोस्त आए और बाहर से आवाज लगाकर कार्तिक का नाम लेते हैं, कार्तिक कार्तिक जल्दी आ भाई। ऋचा को गुस्सा आता है और वो बाहर जाकर कार्तिक के दोस्तों से कहती है, वो नहीं आ रहे और आप लोग यहाँ मत आया करो। कार्तिक के दोस्त सुनकर चले जाते हैं। उस वक्त कार्तिक बाथरूम में था तो उसे सुनाई नहीं दिया, लेकिन जब कार्तिक अपने दोस्तों के पास गया तो उन्होंने बताया कि तेरी पत्नी ऐसे बोल रही थी हमसे। कार्तिक को सुनकर गुस्सा आ गया और दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में ऋचा को फोन करके दोस्तों के सामने ही गाली दे देता है और कहता है, अपनी हद में रहकर बात किया करो, मेरे दोस्तों से समझी, और फोन काट देता है। ऋचा ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई, लेकिन ऋचा की माँ ने उससे कहा, अब जैसा भी है वही है, घर तुम्हारा और सबकी इज्जत किया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऋचा को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। ऋचा ने कुछ दिनों बाद कार्तिक से फिर कहा, आप कोई काम क्यों नहीं देख लेते। कार्तिक गुस्से में बोलता है, तुझे क्या करना, मैं काम करूँ या नहीं, भूखी तो नहीं रहती ना तू। कार्तिक इतने बुरे तरीके से बोलता है कि ऋचा चुप रह जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। फिर जब कार्तिक घर से चला जाता है तब ऋचा अपने ससुर से बात करती है और कहती है, पापा आप इनसे कहिए कि काम करे, दिन भर घूमते रहते हैं। ससुर, बहू सुनता कहाँ है, वो इतने बार तो कह कर देख लिया। ऋचा, तो आप पैसे देना बंद कर दीजिए, जब पैसे नहीं होंगे तो काम करना ही पड़ेगा। कार्तिक के पापा ऋचा की बात पर गौर करते हैं और जब कार्तिक पैसे मांगने आया तो कार्तिक के पापा ने पैसे देने से मना करते हुए कहते हैं,
अब तुम काम करो, मैं पैसे नहीं दे सकता। कार्तिक समझ जाता है कि ऋचा ने उसके पापा को भड़काया होगा, इसलिए कार्तिक इस बार ऋचा पर हाथ उठाता है और उसे मारता है। ऋचा रोने लगती है और कार्तिक गुस्से में अपने दोस्तों के पास चला जाता है। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ बहुत शराब पी लेता है और घर जाकर ऋचा से लड़ता है, उसे गाली देता है। लेकिन फिर भी ऋचा सहती रही और मार खाने के बाद भी कार्तिक को खाना खिलाती है और लेटा देती है, क्योंकि ऋचा माँ ने सिखाया था पति जैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। कार्तिक के पिता ने कार्तिक को पैसे देना एकदम से बंद कर दिया था, इसलिए कार्तिक गुस्से में जानबूझकर अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर शराब पीकर आता था और रोज ऋचा से लड़ता था। कुछ दिन बाद जब कार्तिक के ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया और फिर वही दोस्त कार्तिक से पैसे मांगने लगे और उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन कार्तिक की समझ में अब भी नहीं आया और दूसरा कर्ज लेकर कार्तिक ने पहला कर्ज चुकाया। ऐसे ही जब बहुत कर्ज हो गया कार्तिक पर, तो सब अपने पैसे के लिए कार्तिक को धमकी देने लगे और परेशान करने लगे। ऋचा ने कार्तिक से कहा भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, नौकरी कर लीजिए, कोई सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन कर्ज के चक्कर में कार्तिक की लड़ाई हो गई और कार्तिक उस वक्त गुस्से में शराब पीकर ऋचा को गुनहगार समझता है कि उसकी वजह से पैसे मिलना बंद हुए और उसकी लड़ाइयां हो रही है सबसे। इसलिए घर जाकर कार्तिक ऋचा को बहुत मारता है और जब कार्तिक के माता पिता बीच में आते हैं तो उन्हें भी धक्का देकर कहता है, आप लोग बीच में मत आना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक की इन्हीं हरकतों की वजह से कार्तिक का बड़ा भाई कार्तिक से मतलब नहीं रखता और उसकी पत्नी कार्तिक से दूरी बनाए रखने को ही कहती थी, इसलिए वो इस लड़ाई में नहीं बोले। कार्तिक ऋचा को मार के फिर शराब पीने चला गया, ये कहते कहते कि चली जा यहाँ से वरना जान ले लूंगा। ऋचा रोते रोते अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, मम्मी ले जाओ हमें, बहुत मारा उन्होंने। ऋचा को रोता देखकर ऋचा की माँ अपने पति से कहती है, लेकिन ऋचा के पिता ज्यादा ध्यान न देते हुए कहते हैं, कोई गलती की होगी और क्या यहाँ घर पर बैठकर रखना चाहती हो लड़की को। ऋचा के पिता की सोच ऐसी थी कि लड़की की एक बार शादी हो जाए तो उसका पति मारे पीटे कुछ भी करे, लड़की को सब सहना चाहिए और पति की बात माननी चाहिए। ऋचा की माँ भी उन्हीं बंधनों में बंधी थी, इसलिए ऋचा की माँ ने ऋचा से कह दिया था कि यही है, हम औरतों की जिंदगी, बेटा सहना पड़ेगा सब कुछ, और फोन रख देती है। ऋचा भी दोबारा फोन नहीं करती है और जब कार्तिक शराब पीकर आया तो इस बार उसने नशे में कमरे में ऋचा को बंद करके बहुत मारा। ऋचा रोती रही पीटती रही, लेकिन उसने कार्तिक को एक शब्द बुरा नहीं बोला। सुबह कार्तिक को जब होश आया तो उसने ऋचा को एक कोने में अपना हाथ पकड़े रोता देखा, लेकिन उसके दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं थी। जब सुबह कार्तिक चला गया तब उसने अपनी सास को बताया तो पता चला कि ऋचा का हाथ टूट गया है। रात भर ऋचा अपने हाथ के दर्द से तड़पती रही। उस वक्त कार्तिक के पिता को एहसास होता है कि झूठ बोलकर गलत किया, कार्तिक के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। ऋचा ने अपने परिवार में अब सब बताना बंद कर दिया था और अब कार्तिक को आदत सी लग गई थी ऋचा से लड़ने की और उसे मारने की। ऋचा भी सब सहती रही और अंदर ही अंदर घुटती रही और फिर एक दिन बिना किसी को बताए चूहे मारने की दवाई खाकर सो गई और फिर कभी नहीं उठी। अब कार्तिक के पछताने से कुछ नहीं हो सकता है, वो कितना भी दुखी रह ले और अपनी गलती का एहसास कर ले, ऋचा वापस नहीं आएगी। मगर कार्तिक अब अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन खुश नहीं था। उसे अपनी गलती का पछतावा आज तक है, लेकिन पछताने से ऋचा वापस नहीं आएगी। कार्तिक के और ऋचा के पेरेंट्स को भी अपनी गलती की सजा जिंदगी भर ऋचा के मासूम चेहरे में नजर आती रहेगी। इस कहानी में सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की थी। कार्तिक के माता पिता ने झूठ बोलकर ये शादी करवाई और ऋचा के माता पिता ने भी उसकी सहायता नहीं की। कार्तिक के माता पिता ने ये सोचकर झूठ बोला था कि कार्तिक सुधर जाएगा। कार्तिक सुधर गया, लेकिन ऋचा के जाने के बाद दोस्तों कहानी लिखते लिखते मेरी आंखों में आंसू आ गए।
तो ये थी ऋचा की कहानी एक झूठ। आपको इस कहानी से क्या समझ आया और क्या आपकी राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।